ऑनलाइन पूछा, ऑनलाइन ऑरा चेकिंग, ऑनलाइन घर का ऑरा चेकिंग, ऑनलाइन ये चेकिंग कि आपके पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, और ऑनलाइन इलाज ट्रीटमेंट। ये 4 से 5 जो चीजें हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये सब एक चीजें हैं, और ये सब की सब ठगी मारने का बहुत बढ़िया तरीका है। और कुछ गधे यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं पर्सनल, जिनका कभी 9,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000 लेकर ये ठग जो है ऑनलाइन चेकिंग, ऑनलाइन पूछा, ऑनलाइन ऑरा चेकिंग, ऑनलाइन सिद्धि चेकिंग वाले ठग जो है इनका पैसा लेकर भाग गए। ऑनलाइन दृष्टि ओपनिंग, दृष्टि खोल देना, तो ये कब से चालू हो गया। ये सनातन धर्म में इसकी तो कोई होंद ही नहीं थी। पूछा के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बता देना कहते हैं जिसको, फोटो देखकर, जबकि पहले फोटो होती नहीं थी तो कैसे बताते थे। क्या आपने महाभारत काल में कोई प्रसंग, एक भी प्रसंग ऐसा सुना है कि कोई पूछा निकलती हो? क्या आप लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के समय में कोई एक ऐसी कथा, कोई कहानी, कोई इतिहास ऐसा सुना है कि उस वक्त पूछा निकलती हो, या फिर उस वक्त पूछा होती नहीं थी? या रावण के समय में सुना हो, रामचंद्र जी से पहले रावण बहुत समय पहले जी चुका, हजारों साल तपस्या कर चुका। श्रीलंका में कोई ऐसा हो जो पूछा निकालता हो? तो ये पूछा जो है ये चल कहां से पड़ी, कहां से चल पड़ी, इसकी सच्चाई क्या है? यहाँ पर जो पूछा के नाम से, ऑनलाइन चेकिंग के नाम से, ऑनलाइन ऑरा चेकिंग के नाम से, दृष्टि ओपनिंग के नाम से ऑनलाइन दीक्षा दी जा रही है। क्या कोई दीक्षा का ऐसा अस्तित्व कोई पहले के युगों में रहा है? रहा है तो सोच लीजिए। तो ये ठगी जो है, जो ठगी का धंधा है, ये बहुत से लोग कर रहे हैं, ये कहां से चल पड़ा? पूछा शब्द ही कहां से चल पड़ा? एक अंजलि बांसल नाम की औरत है, माता महाकाली के नाम से पूछा देती है, हरियाणा में है, हिसार में शायद। उसको ये पूछा नहीं आई खुद के बारे में भी, कल उसके जूते पड़ेंगे। और जूते पड़े उसकी अलग से एक उन लोगों ने, जिन लोगों ने पिटाई की वीडियो बनाई, तो उसको खुद को ये चीज की भविष्यवाणी क्यों नहीं हो गई कि मेरे जूते पड़ेंगे, मैं कोई काम ऐसा करूंगी जिसके कारण झगड़ा हो जाएगा। खुद की पूछा क्यों नहीं निकाल पाई? अगर पूछा में इतनी शक्ति है, वो तो ऑफलाइन नहीं निकाल पाई, दरबार की बात कर रहा हूँ। और मनु जो है 4 आदमी लेकर बैठता है, 1-1 लाख सैलरी देता है, उसको ये क्यों नहीं पता चला नजफगढ़ में उसका दरबार था कि मैं 6 महीने के लिए बीमार हो जाऊंगा, हॉस्पिटल पड़ जाऊंगा, पड़ा रहा हॉस्पिटल में, ये क्यों नहीं पता चला था? और उस प्रीतम धाम वाली कंचन को ये क्यों नहीं पता चला था कि मनु उसको निकाल देगा? और इस करीम खान को ये जो औरा चेक करता है, कुंडलनी चेक करता है, ठग उदित अरोड़ा ठग जो है, ये औरा चेकिंग, कुंडलनी चेकिंग जो है, जिसका अस्तित्व ही पुरातन समय में कोई था नहीं। पुरातन समय में कोई भी अस्तित्व नहीं था इस चीज का। औरा चेकिंग, कुंडलनी चेकिंग, औरा नाम की चीज ही नहीं पुरातन समय में। आभा मंडल जो है वो फोटो के पीछे दिखाया जाता है प्रकाश के रूप में। यहाँ पर जो लोग हैं जिनका जाप कुछ नहीं है, जिनकी भक्ति कुछ नहीं है, जिनका दान कुछ नहीं है, ना हवन है ना यज्ञ है, वो लोग भी औरा चेकिंग करवाते घूम रहे हैं। अरे तो औरा तुम लोगों का, आभा मंडल तुम लोगों का है तो करवाओ ना, है क्या तुम लोगों में? अगर तुम लोग कर्ण जैसे आदमी हो, जैसे कर्ण का पिछला जन्म था, उसने 1000 साल तक सूर्य देव की उपासना की, भक्ति की, तो ऐसा हो रहा है, ऐसा आभा मंडल प्रकट कर लिया कि सूर्य जैसा प्रकाश उसके चेहरे के ऊपर से निकलता था, मस्तक से निकलता था, उसको तो औरा माना जाए, उसको तो आभा मंडल माना जाए। जिनको ये ही नहीं पता जाप कैसे करना है, जिनको रक्षा कवच नहीं पता, साधना नहीं पता, 10 दिग्पाल नहीं पता, बैठना कैसे है ये नहीं पता, वो भी औरा चेकिंग करवा रहे हैं। और ये चस्का है, एक कुछ गधों को ये चस्का लग गया है, और उन गधों के कारण सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, और ठगों को जगह मिल रही है पैसा लूटने की, आम लोगों का, बच्चियों का, बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का। ये उदिता अरोड़ा ठग, जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, इसका सारा धंधा ही औरा चेकिंग पे, कुंडलनी चेकिंग पे, ऑनलाइन पूछा पे आधारित है। सारा ये ठगी का धंधा ही ऐसे करता है क्या इन लोगों के पास? अगर इन लोगों के पास ऐसी कोई सिद्धि होती, क्या इसकी इंडिया में डिमांड है?
और क्या सिर्फ ऑनलाइन डिमांड है? अगर ऐसा कुछ होता है, इनकी ऑफलाइन डिमांड क्यों नहीं है भाई? अमेरिका में डिमांड क्यों नहीं है? अगर ऐसे घुटने ठीक हो जाते, ऐसे आपकी पेट की बीमारियां ठीक हो जाती और चेकिंग से, कुंडलनी चेकिंग से, या फिर ऐसे पूछा देने से, तो भाई अंग्रेजों के कंट्रीज में क्यों नहीं जा रहे? अंग्रेजों के देशों में, ये करीम खान मुस्लिम देशों में जाके क्यों नहीं कर रहा काम? और ये उदित जैसे ठग जो हैं, ये आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं निकल रहे हैं? अमेरिका, कनाडा क्यों नहीं निकल रहे? वहां पर अंग्रेजों को प्रभावित क्यों नहीं कर रहे अपनी सिद्धि से? अगर इनके पास सिद्धि है, इनकी सिद्धि कुछ मूर्ख लोगों को ही पटाने में क्यों काम आती है? मूर्ख लड़कियों को ही पटाने में क्यों काम आती है? ये उदित अरोड़ा जो एक ठग है, जिसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, 2 बार बोल रहा हूँ ये बात। एक कमेंट पड़ गए उस वीडियो के नीचे, 10-10, 20-20 हजार, इतने 100 से ऊपर कमेंट हैं, 80-90 लोगों के तो ये पैसे लूट कर बैठा हुआ है। क्या तार देगी आपको? पूछा आप अपना घर लुटा पा रहे हो? पितृ दोष के नाम से पूछा चेकिंग हो रही है, कभी किसी दोष के नाम से। अरे आप लोगों का काम नहीं चल रहा, आप लोगों का धंधा नहीं चल रहा। सारे देश के हालात ऐसे हैं, और इस देश के नहीं, बहुत से देशों के हालात हैं। तो पाकिस्तान वाले कौन सी पूछा निकलवाएंगे? अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पितृ दोष है, बांग्लादेश वाले भी ऐसे ही सोचेंगे। अरे देश के हालात तो देखो तुम लोग, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, यहाँ रहने के लिए जगह कम पड़ रही है दुनिया में, और आप सोच रहे हो कि कुछ बाधा आ गई है, कोई ऊपरी बाधा आ गई है। ऊपरी बाधा तो खुद डर डर कर भाग रही है लोगों से। ये पूरा का पूरा एक मानसिक कपोल कल्पना है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये पूछा के नाम से प्रेतों को शरीर में जगह देकर, जो नीच कोटि के प्रेत हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि गंदे प्रेत हैं, गंदगी है, घोर अघोर विद्या, गंदगी विद्या, ऐसी विद्या जो गंदी विद्या है, ऐसी विद्या जो घोरी वगैरह लगा दिए जाते हैं, वो घोरियों को जो कचरे पे होते हैं, कुछ ऐसी विद्याएं हैं चल रही हैं ग्रामीण इलाकों में। उन विद्याओं को ये लोग भोजन वगैरह देकर अपने साथ ले लेते हैं, उच्चिष्ट विद्याओं को अपने साथ ले लेते हैं। उस गंदी विद्याओं को ये औरतें, ये मर्द जो पूछा देने का काम करते भी हैं, कुछ सही बता भी देते हैं, वो उन चीज़ों को साथ में ले लेते हैं। तो जो वो, जब आप उनके दर पे जाते हो ना, सर झुकाते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन तो वो बता ही कुछ नहीं पाएंगे, टोटली ठगी है। जब ऑफलाइन भी आप लोग उनके दरबार में चले जाते हो, ऑफलाइन जाते ही आपके देवी देवता, जब आप सिर झुकाते हो तो आपके देवी देवता उसी वक्त, जब आप उस ठग के आगे, उस गंदी क्रिया करने वाले तांत्रिक गंदगी के आगे झुक जाते हो, तो आपके देवी देवता आपके किए हुए मंत्र जाप, आपके किए हुए साधनाएं, आपके किए हुए चक्कर ओपनिंग, जो चक्कर खुले हैं कुछ, वो अपने आप बंधन में चले जाते हैं। पूरा सिस्टम ही पितरों के साथ आपका बंधन में चला जाता है, क्योंकि वो आप गंदगी के औरे में, गंदगी के हवा मंडल में घुस गए। इसको कहते हैं औरा। जिसके आगे सर झुका दिया वो है क्या, ये देखा जाता है आगे। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ केस आए, पहले भी आते रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, बहुत केस आए हैं। अभी का एक 3-4 दिन पुराना केस है, एक लड़की है जिसके पास सिद्धि हो गई बहुत बड़ी, माता काली की मंत्र सिद्धि हो गई, पूरे चक्कर खुल गए, चक्कर घूमने लगे, पूरा सब कुछ त्रिकालदर्शी के लेवल पे चली गई। लेकिन किसी के आगे ऐसे ही चली गई कि ये है क्या, क्योंकि हम लोग टिकते नहीं है ना। हम लोगों के पास कुछ आ भी जाए तो वो भी हम लोगों के से संभाला नहीं जाता, क्योंकि चंचलता बहुत है, क्योंकि शक्ति अपने आप को खुद संभाल ही नहीं पाती। उसको संभालने के लिए आगे शिव चाहिए, शिव है नहीं लोगों के पास। शक्ति से खेल रहे हैं, शक्ति क्या, शक्ति से ये लोग क्या खेलेंगे, शक्ति ही लोगों से खेल रही है, क्योंकि शक्ति का स्वभाव चंचल है। तो वो लड़की किसी औरत के पास जाती है ऑनलाइन पूछा दिखलाने, और वो औरत के पास ऐसी कोई गंदी विद्या है, जब ये जाती है नमस्कार करती ऑनलाइन मोबाइल पे बैठकर, वो उधर से मंत्र जाप करती है। ये वो औरत मंत्र बता देती है उस औरत को, ये लड़की मंत्र बता देती है, वो पूछ लेती है पूछा वाली की कौन सा मंत्र जपती है तू, तो ये बता देती है कि ये मंत्र जपती हूँ, अनुभव बता देती है। बस उसी वक्त सारा खेल चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और आज 4 साल हो गए, 5 साल, सब कुछ जीरो पे खड़ा है। वो किया हुआ मंत्र दोबारा बंधन में चला गया, फिर से कुछ काम नहीं कर रहा, जबती घूम रही है, जगह जगह घूम रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए आप ये ठगों के पास, ये जितने ठग हैं, अघोर तंत्र, ये वो, ये जितने ठग बैठे हुए हैं, इनके पास जो आप घर लुटा रहे हो, जो ये पर्चा बनाने वाले ठग हैं, इनके पास घर लुटा रहे हो, ये आप बहुत पछताओगे। सिर्फ इसलिए नहीं पछताओगे कि आपका 5,000, 4,000, 10,000 लुट गया, आप इसलिए पछताओगे कि आपका किया हुआ जाप,
आपकी की हुई साधना, आप क्या पितरों के प्रति किया हुआ तर्पण कर्मकांड, और आपने देवी देवताओं की जो पूजा भक्ति की है वो सारी लुट जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, सारी समाप्त हो जाएगी। आपके अनुभव ही बदल जाएंगे जिस दिन आपने अपने आप को रिवील कर दिया इन ठगों के आगे। क्योंकि ये कुछ ना कुछ ठगी की विद्या लिए नहीं बैठे, ये गंदी विद्या लिए बैठे हुए हैं, गंदगी लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि देवी देवता किसी के बाप के नौकर नहीं है जो आकर बताएंगे कि भाई तेरे पास क्या है। देवी देवता नहीं बताते। देवी देवता तो परमात्मा की वो शक्ति है जो परमात्मा के हुक्म में, परमात्मा की आज्ञा में, प्रकृति में कार्य करती है। देवी देवता अपना स्थान छोड़कर थोड़ी आ जाएंगे आपके पास पूछा देने। इसलिए ये जो ठगी की विद्या है, ये प्रेतों के ऊपर आधारित विद्या है, गंदगी के ऊपर आधारित विद्या है, नरकगामी हो चुकी बदरूहों के ऊपर आधारित विद्या है। ये विद्या आप लोगों को खत्म कर देगी। ये विद्या आपके पितरों को, आपके मंत्रों को, मंत्र जापों को, आपकी पूजा पद्धति को, पूजा को, आपके आसन को, आपके चक्रों को, आपकी कुंडलनी को, हर चीज को, आपके कारोबार को, काम धंधे को, बिजनेस को बंधन में कर देगी। मैंने एक भी घर वो सुखी बसता हुआ नहीं देखा। एक भी घर सुखी बसता हुआ नहीं देखा जिस घर की औरतें पूछा निकलवाने जाती हैं। सब के सब दिक्कतों से भरे हुए हैं, सब के सब प्रेतों से भरे हुए घर हैं। इसलिए आप लोगों ने खुद को लुटवाना है, इन ठगों से लुटवाइए, शौक से लुटवाइए। ऑरा चेकिंग नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में, निरोल ठगी है। पूछा जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि ये प्रेत से ही पूछा दिलखाई जाती है। कोई ऐसा कह ही नहीं सकता पूरे भारत में, कोई दावा कर दे कि शिव आकर उनको बताता है, कोई ऐसा दावा करके दिखाए कि हनुमान आकर दावा बताते हैं या कोई देवी बताती है, कभी भी नहीं बता सकती। वो प्रकृति के बड़ी शक्तियां जो हैं वो प्रकृति की मेन मूल स्तंभ है। अगर वो अपना स्थान छोड़कर आ जाएंगी तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। इसलिए ये सारा ढोंग है, पाखंड है। और तीसरी बात, ऑनलाइन साधना, ऑनलाइन दीक्षा टोटली पाखंड है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ ठगी का, पैसे खाने का तरीका है। आप लोग लुटवा रहे हो, लुटवाते रहो अपने घरों को। कब तक लुटवाओगे अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की जायदाद। और उल्टा आप जब अपने माँ बाप की जो बहुत मुश्किल से कमाई है, पैसा है, इन ठगों को लुटा देते हो, उल्टा आप अपने ऊपर बैठे हुए पितरों से पितर दोष का शिकार हो जाते हो, शराब का शिकार हो जाते हो। उनकी बद्दुआएं आपके ऊपर गिरने लगती हैं कि आप लोग माँ की या पिता की मेहनत से की हुई कमाई इस तरफ, इस गंदगी की तरफ लगा रहे हो, इस ठगी के जाल की तरफ जा रहे हो। तो आपके ऊपर वैसे ही उनकी बद्दुआएं, उनके शराब गिरने शुरू हो जाते हैं। काम धंधा वैसे ही बंद हो जाता है जब पितर रुष्ट हो जाते हैं। जब पितर दोष का मूल कारण है पूछा चेकिंग और ऑरा चेकिंग, घर की चेकिंग, पितर दोष का मूल कारण है ये। समझ रहे हैं। हर चीज के बारे में बताएंगे, बहुत कुछ है बताने लायक है, लेकिन साधनाएं भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। साधनाएं मैंने पहले भी बोला है, उन्हीं को करवाएंगे जो लोग हम सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को, बेल आइकॉन वगैरह दबाएंगे। और हमारी कोई फीस नहीं और कोई चार्ज नहीं है। मैं चाहता हूं अगर मैं 1 लाख आदमी को, 10 लाख आदमी को भी इस दलदल से निकाल पाऊं साधनाएं करवा के, इन लोगों की जो गंदगी इन लोगों ने फैला रखी है, ठगों ने ठगी मार मार के, उससे निकाल पाऊं, एक टीम खड़ी कर पाऊं, लोगों को खड़ा कर पाऊं इनके विरुद्ध साधक बनाकर, तो उससे बड़ा जिंदगी में मेरी में कोई और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा मैं, बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा मैं। कुछ ना कुछ मैं उनकी चरण धूल प्राप्त कर जाऊंगा जो पिछले युगों में ऋषि मुनि रह चुके। इसलिए ये निरोल ठगी है। ऑरा चेकिंग, कुंडलनी चेकिंग, इसका कोई अस्तित्व पास्ट में, कोई अस्तित्व पुरातन समय में नहीं रहा। वेदों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, ये निरोल ठगी है। और वो भी ठगी का धंधा है जो कहते हैं जी जहां से दूत आ गए, इसके दूत इसने ले लिए, इसके दूत उसने ले लिए। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई एक के ऊपर किसी का घर बना हुआ मुझे दिखा दीजिए, एक का काम हुआ दिखा दीजिए। ये निरोल ठगी है। जितना ब्रह्म पैदा किया जाएगा उतना आप लूटोगे, बस ये भ्रम है। बालाजी के नाम पे हजारों लोग आम लोगों को ठग रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी के नाम पे गद्दियां लगा लगा कर ठग रहे हैं। माँ काली के नाम से लोग ठग रहे हैं, औरतें ठग रही हैं। दिल्ली भरा पड़ा है भाई। और हिमालय पे तो साधक नहीं रहे, क्या सारे उठकर दिल्ली में आ गए सिद्धियां लेकर हिमालय से? हिमालय में तो साधु ढूंढने से नहीं मिलता, कंदराओं में छिपे हैं। तो ये लोग कौन है जो दिल्ली में दरबार लगाए बैठे हैं? ये ठग लोग हैं भाई। ये जितने दरबार वाले हैं, ये चीज समझ लो।
इनका समय कम है, आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे ये लोग अपने आप। इनकी कुलें वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, बेटा ही नहीं पैदा होता, ज़्यादातर लड़कियां ही पैदा होती हैं। इसलिए सावधान रहकर चलो, ये सारा ठगी का धंधा है, बिजनेस है और कुछ नहीं है। हराम की खाने की इन लोगों की आदत है। आप लोगों ने खिलाना है तो आप लोग पितृदोष का शिकार होंगे। पितृदोष के लिए रेडी हो जाओ, प्रेत बाधा के लिए रेडी हो जाओ, घर भर जाएगा प्रेतों से। और बिजनेस फेल करवाने के लिए, धंधा बिजनेस बंद करवाने के लिए, बीमारियां शरीर में लाने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है।